माया सरोवर पार्ट 1। सैकड़ों साल पहले की बात है। अमरावती नगर के राजा के दरबार में कुलशेखर नामक एक राज कर्मचारी था। उसके जयशील नामक इकलौता पुत्र था। जयशील की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी, इसलिए कुलशेखर ने जयशील को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा। जयशील जब 20 साल का युवक बना तब तक उसने अन्य सभी विद्याओं के साथ क्षत्रियोचित सभी विद्याएं सीख ली और उनमें प्रवीण बन गया। कुलशेखर यह सोच ही रहा था कि अपने पुत्र का परिचय राजा को कराकर दरबार में उसे कोई नौकरी दिलवा दे, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में वह मर गया। इस वजह से उसकी इच्छा अधूरी ही रह गई। जयशील अब अकेला था। उसे सही मार्ग पर चलाने के लिए कोई निकट रिश्तेदार भी न था। इस हालत में जयशील का परिचय बुरी लतों में से फंसे कुछ युवकों के साथ हुआ। वह उन युवकों के साथ मिलकर अपनी पौत्रिक संपत्ति पानी की तरह बहाने लगा। शीघ्र ही उसने जुए के घरों में भी जाना प्रारंभ किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद 4-5 महीनों के अंदर ही जयशील ने अपनी सारी संपत्ति स्वाहा कर दी। वह अपनी इस बुरी हालत पर अब लज्जा का अनुभव करने लगा, इसलिए वह 3 दिन तक भूखा रहते मैले कपड़ों के साथ जुए के घर से बाहर आने में सकुचाने लगा। जुआकारों में से कुछ लोगों ने जयशील की बुरी दशा पर रहम खाकर उसे खाना खिलाना चाहा, पर उसके आत्माभिमान ने उसे स्वीकार करने से रोक दिया। इस पर जयशील को भूखा रहते देख उसके एक मित्र देव शर्मा ने उसे सलाह दी कि वह अपनी इस चिंता को त्याग कर भावी कर्तव्य पर विचार करे। जयशील पहले से ही भूख और चिंता से व्यतीत था। ऐसी हालत में मित्र की सलाह पाकर वह नाराज हो गया और डांट कर बोला, देवशर्म, क्या तुम यह समझते हो कि तुम मुझे जो नीति वचन और हित की बातें सुनाते हो, क्या मैं उन्हें नहीं जानता? मुझे अपनी मौत मरने दो। देव शर्मा ने बोला, जयशील, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ये सारी बातें जानते हुए भी इस जुए के घर में क्यों फंस गए हो। तुम पंडित हो, ऐसी हालत में इस प्रकार चिंता करते हुए बैठ जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी गुजर बसर का कोई उपाय भी तो सोच लो। जयशील देव शर्मा की बातें सुन थोड़ी देर मौन रहा। इसके बाद किसी निश्चय पर पहुंचते हुए व्यक्ति की भांति सिर हिलाकर बोला, देव शर्मा, तुमने एक सच्चे मित्र की भांति यह सलाह दी। जिस नगर में मैंने वैभवपूर्वक अपने दिन बिताए, उसी नगर में दरिद्रता की सी जिंदगी काटना मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैं किसी दूसरे देश में जाना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? देवशर्मा कुछ कहने ही जा रहा था, तभी जुए के घर के सामने कोलाहल मच गया। जयशील तथा देवशर्मा उस ओर बढ़े। तभी राजा के अश्वदल का सरदार कृपाणजित 4 सिपाहियों को साथ ले कोड़े से जुआरियों को पीटते उसके निकट आया। जयशील ने कृपाणजित के सामने जाकर समझाया, महाशय, यह कैसा अन्याय है। इस प्रकार विवेक को खोकर अंधाधुंध सब लोगों को पीटना कहाँ का न्याय है। वाह, एक जुआरी का मुझे नसीहत देना कैसे आश्चर्य की बात है। यूँ कहते कृपाणजित ने झट से जयशील पर कोड़ा चलाया। मार खाते ही जयशील ने रोष में आकर एक लाठी से कृपाणजित के सर पर दे मारा। लाठी खाकर कृपाणजित क्रोध में उठा और चिल्लाकर जयशील पर तलवार चलाने को हुआ। इस बीच बिजली की तेजी के साथ जयशील ने कृपाणजित की कमर पर एक लात मारी। कृपाणजित चीखकर नीचे गिर पड़ा। दूसरे ही क्षण उठकर द्वार की ओर भागने लगा। इसे देख बाकी जुआखोर कृपाणजित के अनुचरों पर टूट पड़े। कृपाणजित भागकर अपने घोड़े पर सवार होना चाहता था। तभी जयशील उसका पीछे करते कृपाणजित के घोड़े पर उलझ पड़ा। एक हाथ से घोड़े की लगाम थामकर दूसरे हाथ से कृपाणजित के
केश पकड़कर कुहानियों से धक्का देने लगा। घोड़ा राजपथ पर दौड़ता जा रहा था। एक ही घोड़े पर 2 सवारों को लड़ते देख लोग अचरज में आकर देखते रह गए। उस वक्त राजा अपने महल की छत पर खड़े हो मंत्री के साथ बात कर रहे थे। राजपथ पर लोगों की चिल्लाहट तथा दौड़ने वाले घोड़ों पर 2 सवारों को लड़ते देख वे भी विस्मय में आ गए। एक सेवक को बुलाकर आज्ञा दी, घोड़े पर लड़ने वाले वे शराबी कौन है, उन्हें मेरे पास लेके आओ। थोड़ी ही देर में राजसेवक कृपाणजित तथा जयशील को राजा के पास ले आया। राजा ने अपने अश्वदल के सरदार को पहचान लिया, पर वे जयशील को जानते न थे। किंतु मंत्री ने जयशील को 1-2 दफ़े उसके पिता के साथ दरबार में देखा था। इस कारण उसने जयशील को पहचान लिया। राजा ने क्रोध में आकर अपने अश्वदल के सरदार से पूछा, कृपाणजित, तुम मेरे अश्वदल के सरदार हो, आदरणीय व्यक्ति हो, ऐसी हालत में राजपथ पर गुंडों जैसा यह अशोभनीय प्रदर्शन कैसा? महाराज, यह एक जुआरी है। पीछे से मेरे घोड़े पर लांदकर इसने मुझे खूब मारा पीटा है। आप इसको उचित दंड दीजिए। कृपाणजित ने दांत पीसते हुए कहा। इस पर राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा लज्जा की बात है कि म्यान में तलवार रखने वाले मेरे अश्वदल के सरदार को एक बेहथियार साधारण जुआरी ने बुरी तरह से पीटा है। वास्तव में इस जुआरे के साथ तुम्हें झगड़ा करना क्यों पड़ा है? महाराज, राजपथ पर स्थित जुए के घर में जुआ खेलने वाले ये सब लोग चबूतरों पर बैठकर रास्ता जाने वाले अधिकारियों का आदर सम्मान नहीं करते। इन्हें शिष्टता सिखाने के ख्याल से मैंने जुए के घर में प्रवेश किया। वहाँ पर यह दुष्ट मुझ पर टूट पड़ा। कृपाणजित ने शिकायत की। राजा ने मंत्री की ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। मंत्री ने एक बार खकराकर यूँ कहा, महाराज, चाहे कारण जो भी हो, पर हमारे अश्वदल के सरदार की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। ऐसा व्यक्ति मेरे अश्वदल का सरदार बने रहे तो मेरी प्रतिष्ठा तो जाती रहेगी, साथ ही दुश्मन की नज़र में मैं हल्का बन जाऊंगा। यूँ कहकर राजा पल भर के लिए रुके। तब कृपाणजित से बोले, कृपाणजित, तुमने अपनी कायरता का प्रदर्शन करके मेरी सेना का अपमान किया है। इसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें देश निकाला सजा देता हूँ। कृपाणजित कुछ कहने को हुआ, पर राजा ने हाथ उठाकर मना किया। इस पर कृपाणजित ने सोचा कि राजा के क्रोध को भड़काने पर उसी क्षण उसका सर कटवा दिया जाएगा। इस डर से वह अपनी तलवार पृथ्वी पर रखकर सिर झुकाए चला गया। इसके उपरांत राजा ने जयशील की ओर कठोर दृष्टि से कहा, अरे जुआरी, मैं तुम्हें शिरच्छेद का दंड देता हूँ। कुछ कहना हो तो कह दो। जयशील अपनी दरिद्रावस्था का स्मरण करते निराश का अनुभव करने लगा। फिर भी साहसपूर्वक बोला, महाराज, आपने मुझे शिरच्छेद का दंड सुनाया, अब मेरे कहने के लिए क्या है? क्या तुम्हें अपने प्राणों का डर नहीं है? राजा ने आश्चर्य में आकर पूछा। महाराज, दरिद्रता के भय के सामने प्राणों के भय का महत्व ही क्या है? जयशील ने कहा। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या है वह मंत्री महोदय? राजा ने पूछा। जयशील नामक यह युवक हमारे भूतपूर्व दरबारी कर्मचारी कुलशेखर का इकलौता पुत्र है, इसलिए कृपया आप इस पर थोड़ा अनुग्रह कीजिए, मंत्री ने निवेदन किया। राजा ने जयशील की ओर एक बार आपातमस्तक देखकर सहानुभूति दिखाने का अभिनय करते कहा, तब तो इसको शिरच्छेद का दंड न दूंगा, देश निकाले की सजा देता हूँ। यह कभी अपनी बुरी लातों से मुक्त होकर सच्चा मानव बन जाए तो उसी वक्त इसे इसके पिता की नौकरी अवश्य दी जाएगी। जयशील राजा को प्रणाम करके पीछे मुड़कर थोड़ी दूर चला गया। तब राजा ने उसे बुलाकर कहा, लो, कृपाणजित की यह तलवार लेते जाओ, पर याद रखो 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें मेरे राज्य को छोड़कर जाना होगा। महाराज, जो आज्ञा, यूँ जवाब देकर तलवार हाथ में लिए जयशील दरबार से बाहर चला गया। उसके मन में एक कामना थी
कि देश को छोड़कर जाने से पहले अपने अभिन्न मित्र देवशर्मा से विदा लेकर चला जाए। इस कारण से वह जुए के घर में देवशर्मा से मिलने के ख्याल से वहाँ पर पहुँचा। लेकिन वहाँ पर उसका मालिक ने कहा कि जुए के घर को बंद कर दिया है, इससे अन्य जुआजारियों के साथ तुम्हारे मित्र भी कहीं चले गए हैं। जुए के घर के मालिक ने थरथर कांपते हुए उत्तर दिया, बस मुझे जो उत्तर चाहिए था सो मिल गया। यूँ कहते जयशील वहाँ से निकलकर सड़क पर चला गया। अब उसके सामने देश को छोड़कर चले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय न था। यदि समय ने साथ दिया तो फिर कभी देवशर्मा से मुलाकात हो सकती है। जयशील यूँ सोचते नगर को छोड़ जंगली रास्ते से चलने लगा। इस प्रकार एक सप्ताह की यात्रा करके जंगली फल खाते हुए एक दिन की संध्या के समय तक वह दूसरे देश की राजधानी की सीमा पर पहुंचा। इसके बाद क्या होता है अगले भाग में सुनेंगे।